मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। मंगल वैदिक स्कूल यूट्यूब चैनल का अध्यक्ष हूँ। श्री कृष्ण के वंश से हूँ। वही श्री कृष्ण जिन्होंने आज से 51 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसे संसार आज गीता ज्ञान के नाम से जानता है। गीता के ज्ञान के कारण ही आज संसार में श्री कृष्ण की वाह हो रही है। श्री कृष्ण जी एक ऐसे महापुरुष थे जिनके जन्म से पहले ही 25 साल पहले जब उनके माता पिता की शादी हो रही थी, उसी समय श्री कृष्ण की मृत्यु का फतवा जारी कर दिया था। जिस योगी राज कृष्ण ने संसार की भलाई के लिए गीता का ज्ञान देकर महाभारत युद्ध को जिताया था, मैं उसी कृष्ण का वंशज हूँ जिन्होंने जीवन से मृत्यु पर्यंत तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग उनका कोई भी किसी भी तरह का गलत शब्द में यूज कर सके। मगर आज के कुछ कथाकारों ने उसी योगी राज कृष्ण के न जाने कितने पुराण लिख कर उनके चरित्र को दूषित कर दिया है। आज से 1800 साल पहले पुराण लिखनी चालू हुई थी। आज से 1200 साल पहले भागवत नाम का पुराण देव जी ने लिखा। उन्होंने श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया, अनेक प्रकार के श्री कृष्ण पर दोष लगाए, मगर राधा नाम वहां भी नहीं है। उसके बाद और भी पुराण लिखे गए, उसमें भी किसी में भी राधा नाम का कोई जिक्र नहीं है। मगर आज से 500 साल पहले पल्लवाचार्य जी ने एक संप्रदाय चलाया। उन्होंने ब्रह्मत नाम का पुराण लिखवाया। वहीं से राधा नाम की एक कल्पित नारी की कल्पना की गई। पूरा पुराण ही श्री कृष्ण के ऊपर लिख दिया गया। उसमें लेखक ने कई जगह पर राधा का जिक्र किया, पर उस कवि ने कहीं राधा को श्री कृष्ण की मामी बताया, जो उनके पालक पिता नंद की यशोदा के भाई की राधा की पत्नी थी। एक जगह पे वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण के वाम अंग से पैदा हुई थी, इसलिए राधा कृष्ण की पुत्री हुई थी। किसी जगह पर लेखक लिखता है कि राधा कृष्ण की प्रेम का थी। कहीं पर लिखता है कृष्ण की पत्नी थी, जिसकी शादी गर्गाचार्य ने कराई थी। मगर महाभारत ग्रंथ के अंदर राधा नाम का कोई जिक्र नहीं है। महाभारत ग्रंथ के अंदर एक ही राधा का नाम आता है, जिसने कर्ण को पाला था, और दूसरे राधा नाम की किसी भी स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। आज के कथाकार जब कथा करते हैं तो एक बार श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, उसके बाद कम से कम 50 बार राधा का नाम लेकर उनकी इतनी छवि कृष्ण की खराब करते हैं कि कोई हम जैसा व्यक्ति भी शर्म से झुक जाएगा। जिस योगेश्वर कृष्ण के नाम से संसार के राजा भय खाते थे, उनको पुराणकारों ने कहीं चूड़ी बेचने वाला लिख दिया, कहीं स्त्रियों के वस्त्र उठाने वाला बना दिया।
गए, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। क्या श्री कृष्ण के पास और कोई काम नहीं था? क्या उन्होंने वेदाध्ययन नहीं किया? सिर्फ चूड़ी बेचने चले आए। कहीं लिखते हैं कि दैया पी गए श्याम सपने में आया। इसी तरह के पुराणकारों ने न जाने किसने दो श्री कृष्ण पर लड़ाई। संसार के इतिहास में विरोधियों ने कम लगाए और श्री कृष्ण के भक्तों ने ही श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। कहने को वो उन्हें भगवान मानते हैं, पर ऐसे ऐसे श्री कृष्ण से काम कराते हैं कि देखने वाले की और सुनने वाले दोनों की नजरें नीचे झुक जाती हैं। जिस योगेश्वर कृष्ण ने द्रौपदी का चीर हरण की सोचने पर भी महाभारत करा दिया था, वो कृष्ण किसी के कपड़े क्यों उठाएगा? किसी भी नारी का अपमान क्यों करेगा? उनकी एकमात्र पत्नी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुण, स्वभाव और वीरता पर मोह थी। उनका भाई दूसरा से शादी कराना चाहता था, मगर रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर बुलवाया और कहा कि हे स्वामी, मैंने आपको अपना पति मान लिया है। अगर आप नहीं आए तो फिर मेरा जीवन कैसे कटेगा? उसकी बातों को सुनकर श्री कृष्ण गए, वहां से रुक्मिणी का हरण करके लाए। उनका एक ही पुत्र प्रद्युम्न था, जो देखने में बड़ा होने पर श्री कृष्ण के समान लगता था। कभी कभी राज दरबार वाले भी दोनों की शक्लों से अभिन्न थी, यानी कभी श्री कृष्ण को प्रद्युम्न समझ लेते थे, कभी प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझ लेते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर की टैच लगाना शुरू कर दिया। हे योगेश्वर कृष्ण, हमें शर्म है कि हमारे ही ब्रजवासी आपके चर्च पर ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं जो आपके परम शत्रु ने भी नहीं लगाए होंगे। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दी। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण की जय हो, गोपाल कृष्ण की जय हो।